एक भाई है इधर बैठे हैं साउंड पर, ब्रदर शशि नाम है इनका। कुछ महीने पहले ये कटर चला रहे थे, वो कटर इनके पैर के अंगूठे पर लग गया और अंगूठा कट गया, ऐसे लटक गया। सिर्फ एक सूत्र साथ में मांस ही जुड़ा हुआ था, बस नसें और हड्डियां भी कट गई। मुझे फोन आया, मैंने कहा आप इलाज के लिए ले जाएं, मैं भी पहुंचता हूं, आप चिंता मत करें, विश्वास करें। डॉक्टर बोले बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता है। मैंने कहा आप कोशिश करें, हम प्रार्थना करेंगे। वो कहने लगे कि आप कौन है? मैंने कहा जी मैं पास्टर हूं, सेवा करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कोई गारंटी नहीं लिया, ऐसे जोड़ के अंगूठा उठा के ऐसे जोड़ के जो भी टांके वगैरह लगाना है, पट्टी करना कर दिया और 24 घंटे का टाइम दिया कि अगर ब्लैक ना हुआ तो कुछ चांस है। इन्होंने विश्वास किया, इस परिवार ने। 24 घंटे गुजरे, वो ब्लैक नहीं हुआ। हालेलुया। फिर डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम लिया कि अभी भी 3 दिन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमने विश्वास किया कि परमेश्वर बहुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर। 3 दिन भी गुजर गए, परमेश्वर ने हड्डियों को भी जोड़ दिया, नसों को भी जोड़ दिया, मांस भी जोड़ दिया। अभी चेक करना हो तो आप चेक कर लेना, अंगूठे को पूरा परफेक्ट कंप्लीट सही काम कर रहा है। ये किसका चमत्कार है? परमेश्वर का। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अभी एक ताजा ताजा और चमत्कार के साथ, एक गवाही के साथ मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। हमारे चर्च में एक भाई है, 7-8 साल हो चुके उनकी शादी को, उनके बच्चा नहीं था, कई बार मिस कैरेज हुआ, बहुत परेशान थे। लेकिन आज से 3 महीने पहले परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। आमीन, हालेलुया। 3 महीने हो चुके उनको बरकत आशीष को मिला। यह परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की हुजूरी में विश्वास के साथ आता है वो आशीष को पा सकता है। आमीन, हालेलुया। 2 साल पहले यहां एक फैमिली आई, 8वां साल था उनकी शादी को। उन्होंने बहुत पैसा लगाया। उनके खुद के शब्द थे कि हम 5-6 लाख रुपए खर्च चुके हैं इलाज में, बहुत सारी जगहों पर जाकर। तो हमने कहा इधर कुछ नहीं लगेगा, इधर विश्वास लगेगा। वो चर्च में आने लगे, कुछ महीने आए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उनको भविष्यवाणी दिया गया कि आपको बच्चा मिलेगा। उसी साल परमेश्वर ने उनको एक बेटे की आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर महान परमेश्वर, आप विश्वास करना। थोड़ी देर प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसका 1 वचन और 14 वचन। यूहन्ना की इंजील 1 चैप्टर 1 आयत और 14 आयत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बहुत सारे लोग एक श्लोक ਨੂੰ जानते हैं, शब्दों धरती शब्दों आकाश शब्दों शब्दी होया प्रकाश। ये सारे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ शब्द पता होना। कहने मतलब कि शब्द नाल धरती बनी, शब्द नाल आकाश बनया ते शब्द नाल ही प्रकाश बनया। पर ਇਹਦਾ ਜੇ सही ਤੁਸੀਂ जानना होवे कि शब्द कौन है ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, एक शब्द सी, एक आवाज सी, और वो आवाज परमेश्वर दी सी। किसकी आवाज था? वो परमेश्वर की आवाज था। थोड़ा हिंदी में भी बात कर रहा हूं, थोड़ा पंजाबी में भी, क्योंकि हमारे बीच में पंजाबी लोग भी हैं, हिंदी लोग भी हैं। हालेलुया। तो जब कुछ नहीं था उस समय एक आवाज थी, चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता था, और वो आवाज परमेश्वर की थी। और परमेश्वर कहने लगे कुछ बनाऊंगा। परमेश्वर कहा आओ हम बनाएं। आओ कौन है? आज मैं बताऊंगा किसको कहा। और परमेश्वर ने जब प्लान किया उनके साथ मिलकर, तो परमेश्वर ने बनाना शुरू किया।
सबसे पहले परमेश्वर ने धरती को बनाया। क्या किया? धरती को बनाया। लेकिन कैसे बनाया? परमेश्वर बोलते थे, हो जाता था। परमेश्वर कहते थे पेड़ उग जाए, पेड़ उग जाते थे। परमेश्वर कहते थे धरती बन जाए, इस आकार में वो हो जाता था। परमेश्वर कहते थे पक्षी आकाश में उड़ने लगे, तो पक्षी आ जाते हैं। परमेश्वर कहता है रेंगने वाले पृथ्वी पर रेंगने लगे। ये सब कुछ बना, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जो कुछ भी आज आपकी आंखें देखती है, किस चीज से बना है? शब्द से। सब बोलो किस चीज से बना है? शब्द यानी वचन, वचन से बना है। तो यह वचन है किसका? अभी हमने पढ़ा है कि आदि में, शुरू में सिर्फ वचन था, शब्द था। वो शब्द परमेश्वर के साथ था, वो शब्द ही परमेश्वर था। उसको, उस शब्द को ही परमेश्वर का रुतबा मिल गया, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता था, एक आवाज थी। आज सभी धर्म शब्द के विषय में ही प्रचार करते हैं। शब्द जपो, शब्द लो, नाम लो, शब्द लो, उसको जपो। लेकिन आज मैं उसी शब्द में आज कुछ मिनट में आपको व्याख्या देना चाहता हूं। वैसे ये व्याख्या बहुत लंबी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन थोड़ी देर में जितना हो सके आप सुनिए। वो वचन से सब कुछ बन रहा था और सब कुछ वचन से बनता है। सबके साथ एक आवाज ही बात करती थी। जिसके साथ बात हुआ, आवाज के साथ बात हुआ। नबियों के साथ बात हुआ, आवाज के साथ बात हुआ। मूसा के साथ बात हुआ, एक आवाज के साथ बात हुआ। अब्राहम के साथ बात हुआ, एक बात परमेश्वर की आवाज के साथ बात किया गया। परमेश्वर ने आवाज के साथ, हालेलुया। तो लोग जो आवाज कहती थी वही विश्वास करते थे। मूसा ने बोला आप कौन है? तो आवाज कहती है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। क्या आ रही है? आवाज आ रही है। वो कहता है चेहरा दिखा, तो वो कहता है नहीं दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि तू देख नहीं पाएगा, तेरी आंखें इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि तेरी आंखें मेरे चेहरे को देख पाए। तेरी आंखें मेरे आकार तक पहुंच ही नहीं सकती है। आप सोचो जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, उसमें खुद में कितनी रोशनी होगी, खुद में कितना जलाल होगा। बहुत सारे लोगों ने रोशनी में से आवाज को सुना, शब्द को सुना। रोशनी आती है और उसमें से एक आवाज आती है। पौलुस को रोशनी दिखाई दिया, उसमें से एक आवाज सुनाई दिया। साधु सुंदर सिंह को रोशनी दिखाई दिया, उसमें से एक आवाज। परमेश्वर आवाज के साथ बात करता है, वचन के साथ बात करता है, शब्द के साथ बात करता है। तो बाइबल कहती है शुरू में सिर्फ शब्द था, वचन था, मनुष्य उसकी आवाज सुनता था। मूसा जिद करता है तो परमेश्वर कहता है हो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तेरे हिसाब से, जितना तू देख सकता है मैं अपनी पीठ दिखाऊंगा। वो मूसा के हिसाब से दिखाया, मूसा उसकी पीठ भी नहीं देख सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है जमीन उसके पैर रखने की चौकी है, आकाश उसका सिंहासन है। ये बैठने का रूप है, खड़ा हो जाए तो कितना होगा। कौन देख सकता है उसकी पीठ भी? नहीं देख सकता है। वो तो परमेश्वर ने, जैसे एक बच्चे की जिद को पूरा करते हैं ना, परमेश्वर ने समझ लो मूसा की जिद को ही पूरा किया, थोड़ा सा प्रकट किया। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं आप समझे, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, वचन की बात कर रहा हूं। लेकिन आज से 2000 साल पहले जब वचन लिखा गया तो यहां पर लिखा वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन ही परमेश्वर था। क्यों परमेश्वर? क्योंकि उस परमेश्वर बनाता है और बनाता है वचन के द्वारा। लेकिन 14 आयत में लिखा है, पढ़ दीजिए दोबारा से, है ना, चुप कराओ, बाहर छाड़ो नहीं होते। हाँ जी, आमीन। यहां पर लिखा है वो वचन देहधारी हो गया, यानी उस वचन का शरीर मिल गया। क्या मिल गया? शरीर मिल गया। आज वो वचन वचन नहीं रहा, शब्द नहीं रहा, सिर्फ उसको एक शरीर मिला। फरिश्ता आता है कुंवारी स्त्री के पास जिसका नाम मरियम है, जवान है। फरिश्ता कहता है तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी।
उसका नाम यीशु रखना। उसका काम यह होगा कि वो अपने लोगों को गुनाहों से आजाद करेगा, पापों से आजाद करेगा। अपनी मर्जी का नाम मत रखना। मैं बताता हूं, उस स्त्री के गर्भ में आत्मा के द्वारा क्या रखा गया? कोई बता सकता है? आत्मा के द्वारा उस स्त्री के गर्भ में परमेश्वर का वचन रखा गया, वचन का बीज रखा गया, शब्द रखा गया, और उस शब्द को परमेश्वर ने एक रूप दिया। किसने रूप दिया है? परमेश्वर ने। और वो बच्चा जन्मा, वो बच्चा जन्मा, और जब वो बच्चा जन्मा तो उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने पुत्र का। पुत्र किसको बोलते हैं? बेटी या बेटा किसको बोलते हैं? जो हमारे भीतर से निकला हो। कहां से? हमारे भीतर से। उसको पुत्र या पुत्री बोलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द उसके भीतर से निकला है, इसलिए परमेश्वर ने उसको पुत्र बोला है। हालेलुया। वरना परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है, परमेश्वर शादी नहीं होता है परमेश्वर का। पुत्र क्यों बोला जाता फिर? क्योंकि शब्द अंदर से आता है। हालेलुया। मैंने कहा था, परमेश्वर ने कहा आओ हम बनाएं, तो किसको कहा था आओ? परमेश्वर की नजरों में प्रभु यीशु मसीह पहले से थे। परमेश्वर की नजरों में पवित्र आत्मा है। उस समय भी तीन थे, आत्मा और वचन। वचन यानी यीशु मसीह को परमेश्वर देह में देखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है वो ऐसे देखता है जैसे कुछ भी नहीं है लेकिन उसमें सब कुछ जीवन है, वो ऐसे देखता है। हालेलुया। जिसको आप नहीं देख सकते, जो एक मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार, आप पत्थर को पत्थर की तरह देखते हैं, लेकिन मूर्तिकार जो होता है, मूर्तिकार उसी पत्थर में से एक मूर्ति बना देता है। बनाता कि नहीं? उसको पत्थर दिखाई नहीं देता, उस पत्थर में क्या दिखाई देता है? एक मूर्ति को देख सकता है। वो कारीगर है। परमेश्वर देख सकता है, जहां कुछ भी नहीं है वहां देख सकता है। तो जो कुछ बना यीशु मसीह के द्वारा बना। लोग कहते हैं यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले आया। हां, 2024 साल पहले शरीर में आया, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह जब से परमेश्वर है तब से। यीशु मसीह कहानी 2024 साल पहले की नहीं है, वो शरीर में है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ पहले से ही है, जब से परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आज गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है कि वो शब्द यीशु मसीह बनकर आ चुके हैं। तो जिस परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बनाया, ध्यान से सुनिए, बिगड़ी हुई पृथ्वी को बना दिया। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ था सबको सही कर दिया। हालेलुया। एक बार तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, वो बिगड़ गई, उसके बाद परमेश्वर ने उसको दुरुस्त किया, सब कुछ सही जगह पर किया। अंधेरे को अलग किया, रोशनी को अलग किया, पानियों को अलग कर दिया, सब कुछ अलग अलग सही करके सिस्टम में लाया परमेश्वर ने। तो बिगड़ी हुई पृथ्वी को बना दिया, बिगड़ी हुई सृष्टि को बना दिया। आज मैं आपको ये आज मैसेज देना चाहता हूं कि जो शब्द 2024 साल पहले मरियम के वसीले देदारी हुआ, इस्राएल में आया, बैतलहम में आया, चरनी में उसको पैदा करके रखा गया, वो पैदा हुआ इस संसार में। हालेलुया। लेकिन आपको कब फायदा है उसका? आपको तब फायदा है, तब लाभ है जब वो वचन, परमेश्वर का शब्द आपके भीतर आ जाए, आपके भीतर देदारी हो जाए। उस समय वो देदारी हुई इस्राएल में, बैतलहम में, यरूशलेम में। लेकिन आज हर साल क्या परमेश्वर दोबारा पैदा होते? क्या यीशु मसीह आज पैदा हुए? नो, आज नहीं पैदा हुए। लेकिन आज उसके पैदा होने के गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। आज नहीं पैदा हुआ, हर साल नहीं पैदा हुआ, वो पैदा हो चुका है। लेकिन आज क्यों आए, आज क्यों सुने, आज क्यों परमेश्वर की महिमा करें? इसलिए आज क्यों वचन सुने? क्योंकि आज वो शब्द आपके भीतर आना चाहिए, आपके भीतर पैदा होना चाहिए, आपके भीतर यीशु पैदा होना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके भीतर पैदा हो जाएगा तो बिगड़े हुए परिवार बन जाएंगे, बिगड़ी हुई सृष्टि बन जाएगी, बिगड़ा हुआ जीवन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नशे से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। व्यभिचार से आजाद हो जाएंगे, कर्ज से आजाद हो जाएंगे, बंधनों से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि वचन बनाता है और वचन कभी भी टलता नहीं। जमीन आसमान टल सकते हैं, वचन नहीं टलता है। बाइबल कहती है किसान ने बीज बोया, कुछ रास्ते में गिरा,
कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पत्थरों में गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जो अच्छी भूमि पर गिरा वो 100 गुना फल लेकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो आप वचन सुन रहे हैं, यही वचन आपके कानों के द्वारा, आपके मन के द्वारा, आपके अंदर जा रहा, आपके जीवन में जा रहा। सुनो बहने, सभी भाई बच्चे सब सुनो, ये वचन अगर आपके अंदर चला गया तो यह वचन आपके अंदर कार्य करेगा। तो जो वचन आपके अंदर देहधारी हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह बन जाएगा, तो वो यीशु मसीह आपके भीतर कार्य करेंगे। जो काम आपसे नहीं हो पाएगा वो यीशु मसीह करेंगे। जिस चीज से आप आजाद नहीं हो पाएंगे, बुरी आदतों से आज हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं, गलत चीजों से आज हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि 6-7 फुट का आदमी, स्त्री एक इतनी सी चुटकी के गुलाम है। कितनी? इतनी सी चुटकी के गुलाम है। एक इतने से कैप्सूल के क्या है? गुलाम है। 7 फुट का मनुष्य जिसमें इतनी ताकत है कि वो परमेश्वर के जैसे क्रिएट करता है, बनाता है, लेकिन कहां पर फंसा हुआ है? अपनी बुरी आदतों में, नशे में फंसा हुआ, व्यभिचार में फंसा हुआ, पाप में फंसा हुआ, सोशल मीडिया में फंसा हुआ। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, वो शब्द देहधारी हो जाएगा, तो वो बनाएगा। कैसे बनाएगा? नए सिरे से। आप फिर से नए सिरे से बन जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज इजाजत चाहिए प्रभु को कि वो आपके अंदर पैदा हो, वो शब्द आपके भीतर आ जाए। अगर आप चाहेंगे तो होगा। आप इधर उधर भागते हैं, जैसे मैंने अभी गवाहियां दी, हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह पैसा लगाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत यत्न करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता। लेकिन एक है जो बिना कोशिशों के काम कर देता है, वो है परमेश्वर। उसका शब्द यीशु मसीह आपके भीतर पैदा होना चाहिए। हालेलुया, आपके अंदर आना चाहिए। अगर आज आप वायदा करते हैं, उसको अपने भीतर ले लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में कार्य होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। खाना सामने रखने से भूख मिटती है या खाना अंदर जाने से भूख मिटती है? पानी का गिलास देखते हैं प्यास बुझती है, या पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है? मेडिसिन खाते हैं चंगे होते हैं, या मेडिसिन को देखकर सिरहाने रखकर चंगे हो जाते हैं? खाने से अंदर जाएगा तो वचन अंदर जाना चाहिए। हमारे अंदर बहुत कुछ जाता है, बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं, बहुत कुछ, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर का वचन सुनते हैं? क्या उसकी आराधना करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कि यीशु मसीह आपके भीतर आए। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने पैदा होने के लिए कौन से नगर को चुना? एक छोटे से नगर को। किसको चुना है? कोई नाम बता सकता है? मैंने सुना कि जब बैतलहम को दुनिया के नक्शे में, इस्राएल के नक्शे में ऐड करना था, तो वो आ ही नहीं रहा था, इतना छोटा था। वो नक्शे में एक बिंदी से भी छोटा लग रहा था, वो नक्शे में था ही नहीं, आ ही नहीं सकता था। वो बैतलहम इतना छोटा था, तुच्छ जानते थे उसको, इसीलिए उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ, हे बैतलहम यहूदा नगर के, तू किसी तरह दूसरे शहरों से छोटा नहीं है, नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे अंदर एक हाकिम पैदा होगा। तेरे नगर में, छोटे नगर में एक हाकिम आएगा जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो पूरे संसार पर हुकूमत करेगा। हालेलुया। सबसे छोटे नगर को चुना यीशु मसीह ने पैदा होने के लिए। परमेश्वर ने जब देखा कौन से देश में भेजूं, कौन से शहर में भेजूं, कौन से नगर में भेजूं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। किसी दिन बताऊंगा कि यरूशलेम में क्यों पैदा हुए, क्या कारण है कि इस्राएल में ही आए मुक्तिदाता। दुनिया तो बहुत बढ़िया, देश बहुत है, फिर इनको ही क्यों चुना परमेश्वर ने? लेकिन अभी इस तरफ हम नहीं जाएंगे। आज मैं ये बता रहा हूं कि वो शब्द, वो परमेश्वर का वचन एक छोटे से नगर में पैदा हुआ। हालेलुया। अगर आज आप अपने आप को छोटा बनाते हैं तो, बड़े तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? छोटा बनना। क्या बनना है? छोटा। अपने आप को छोटा समझो, छोटा बनाओ अपने आप को। एक बार किसी ने पूछा स्वर्ग में कौन जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया, ऐसे लोग जाएंगे स्वर्ग में। कैसे लोग जाएंगे? ऐसे छोटे, जो बच्चों की तरह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बीज की बात की, उदाहरण देना था, तो प्रभु ने कहा राई के दाने जितना भी विश्वास होगा, राई के दाने के बीज जितना भी विश्वास होगा, तो तेरा काम
हो जाएगा। पहाड़ को भी तू हटा सकता है, समंदर को भी हटा सकता है, मुश्किलों को, समस्याओं को हटा सकता है। बाइबल में लिखा, हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर को पसंद आया कि वो राज्य तुम्हें दे। प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते हैं तो छोटे की बात करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं तो बड़े को देखते हैं, बड़े की बात करते हैं, बड़े की तरफ भागते हैं, बड़े की तरफ दौड़ते हैं, बड़े की चाहत रखते हैं। लेकिन परमेश्वर छोटे की चाहत रखते हैं। दाऊद सबसे छोटा था 8 भाइयों में। परमेश्वर ने जो 7 योग्य थे, कुछ तो सिपाही थे, उनको रद्द कर दिया, सबसे छोटे को चुन लिया। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। लेकिन सुनिए ध्यान से, वो छोटे नगर में पैदा हुआ, लेकिन जब पैदा हो गया तो छोटा नगर छोटा नहीं रहा। आज सबसे फेमस कोई नगर है तो बैतलहम नगर है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। जब प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर पैदा हो जाएंगे तो आप छोटे नहीं रहेंगे, आप बड़े बन जाएंगे। आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत क्या हो जाएगी? बड़ी बन जाएगी। आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, सर बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा परमेश्वर। बाइबल कहती है जो छोटा बनाएगा उसको मैं बड़ा कर दूंगा, जो अपने आप को बड़ा कहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा? छोटा कर दूंगा। परमेश्वर को पसंद नहीं उठा हुआ सर, घुमंड वाला सर, चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को दीन लोग चाहिए, छोटे लोग चाहिए, ताकि जो उनमें शब्द आए, उनमें वचन आए। हालेलुया। आखिरी बात, लास्ट बात सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब पैदा होना था नगर के बाद, अब बात करते हैं स्थान की, जगह की। जब मरियम बिल्कुल लास्ट समय था प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का, बच्चे के जन्म का बिल्कुल लास्ट समय, एक आज्ञा निकली कि सब जगह से जाकर निकलकर यरूशलेम में जाकर मर्दमशुमारी के लिए जाकर अपना नाम लिखवाना। क्या करना है? नाम लिखवाना। तो वो उनको जाना ही पड़ना था, क्योंकि आज्ञा थी, ये कानून था कि हर कोई जाए यरूशलेम में अपना नाम लिखाए। ये भी नाम लिखवाने के लिए गए। अब टाइम पूरा हो गया, ना कोई घर मिला, ना कोई सराह मिली, कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि यरूशलेम में सब जगहों से लोग आए हुए थे, कोई कहीं पर जगह नहीं थी। रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी आए हुए थे। तो पूछते पूछते किसी ने कहा जगह नहीं है, आप चाहते हो तो जहां पर हम पशुओं को बांधते हैं वो स्थान है, वहां पर आप रात गुजारना चाहो तो गुजार सकते हो। उन्होंने मंजूर कर लिया, उन्होंने रात गुजारा। वहां पर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। और उसको कपड़े में लपेट कर उसको कहां पर रखा? चरनी, खुरली जिसको बोलते हैं। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे छोटा स्थान, सबसे गरीब स्थान, सबसे, अब सुगंधी तो वहां पर आती नहीं होगी, बदबू होगी, क्योंकि वहां पर पशु रहते हैं, है ना, इतना साफ सुथरा भी वो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी थी उनकी। लेकिन यहां पर अगर भेद की बात करें तो क्या परमेश्वर ने ऐसा चाहा? हाँ, परमेश्वर ने ऐसा चाहा। परमेश्वर ने किसी के घर को यूज नहीं किया, परमेश्वर ने होटल को यूज नहीं किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े महलों को यूज नहीं किया, परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी हवेलियों को इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस स्थान को जिसकी वैल्यू नहीं, कदर ही नहीं है। आमीन हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो परमेश्वर की नजर है आपके ऊपर। हालेलुया। आज चरनियां बनाई जाती है, हमने भी एक छोटी सी बनाकर निशानी के लिए बाहर रखा है, बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है। उस चरनी की वैल्यू को बढ़ा दिया परमेश्वर। हालेलुया। सबसे गरीब स्थान को चुना यीशु को पैदा होने के लिए। अगर आप अपने आप को मन का गरीब बनाते हैं, मत्ती 5 में लिखा जो मन के क्या है? दीन है। पंजाबी लिखा जो दिल दे गरीब ने। दिल दी चरनी, यानी अगर ਤੁਹਾਡਾ दिल गरीब है ਤੁਸੀਂ गरीब ਦਾ दर्द समझ पाओगे, दुख समझ पाओगे, हालातां ਨੂੰ समझ पाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ होने चाहिए ਉਹਦਾ अमीर ने कोई नहीं, पर दिल ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? गरीब होने चाहिए ने। ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। हालेलुया। परमेश्वर ਨੂੰ हासिल ਕਰਨਗੇ। ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, उस गरीब स्थान ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, पर ਉਹਦੀ वैल्यू ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर ने। हालेलुया। दिल दे गरीब बन जाओ, परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। आपके अंदर आएगा यीशु मसीह और आपकी कदर को बढ़ा देगा, आपकी इज्जत को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो क्या चाहते हैं आप? यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर पैदा हो, ये वचन आपके अंदर देहधारी हो जाए, तो तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें उस शब्द को अंदर लेने के लिए। अगर आज आप ले पाए तो आने वाला 2025 साल, पूरा साल आपके लिए ब्लेस्ड होगा, आशीषित होगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अंदर ले लिया। आमीन हालेलुया।
हालेलुया। हम 25 तारीख को गुब्बारों को देखने नहीं आते, लाइट को देखने नहीं आते, हम किसी पेड़ को देखने नहीं आते, चीजों को देखने नहीं आते। ये तो सिर्फ सजावट के लिए किया जाता है। हालेलुया। हम 25 दिसंबर को 24 दिसंबर को आते हैं परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर को मिलने। और जिसने प्रभु को नहीं मिला वो जितना मर्जी कुछ कर ले, खा ले, पी ले, एंजॉय कर ले, नाच ले, केक काट ले, कुछ भी कर ले, फोटो खिंचवा ले, आनंद मना ले, लेकिन अगर प्रभु नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। वचन नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, वचन अंदर नहीं गया तो कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह आपके अंदर देहधारी नहीं हुए तो कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आज लाभ लेकर जाओ। पैसा क्यों खर्चा है? टाइम क्यों खर्चा है? इतने दिन छुट्टियां क्यों की है? हालेलुया। हम सब ने क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर को मिलना है। हालेलुया। पैसा तो खर्च के और भी तरह से एंजॉय किया जा सकता है। फिर 25-24 क्यों? प्रभु का पर्व क्यों मनाते हैं? उसके वचन को अंदर लेने के लिए प्रभु आपके भीतर आएंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, हालेलुया, आप विश्वास करो, लास्ट शब्द सुनो, लास्ट बात, 2025 आशीषित होगा हर एक उस आए हुए व्यक्ति के लिए जो आज प्रभु का वचन को अपने अंदर लेकर जाएगा। आज मैं दावा करता हूं, यहां से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप ब्लेस्ड होंगे, आप चंगे होंगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, आनंद जीवन पाएगा। आपको आनंद जीवन देने के लिए बेटा दिया, वो खुशी देने के लिए बेटा दिया, वो पगड़ा पवाने के लिए बेटा दे दिया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जो सोग कर रहे होंगे उनको नाचने लगा दूंगा मैं। सोग नाचने में लग जाएगा, सोग आनंद में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या हो सकता है आपके लिए कि नहीं? हालेलुया। तो आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब खड़े हो जाएंगे।